नमस्कार दोस्तों। पहाड़ी सफर के नए अध्याय में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आज का सफर नैनीडांडा से अदानी खाल का सफर, जो कि काफी दिलचस्प होने वाला। दोस्तों, मेरे साथ में हैं मेरे प्रिय मित्र, अजीत दोस्त परमवीर प्रसाद जी और बड़े भाई श्री देवेंद्र भारती जी, जो कि आज की मुख्य एंकर भी होने वाले हैं। दोस्तों, इस ब्लॉग के यहाँ के मूल निवासी हैं और आज के इस पहाड़ी सफर का एक नया अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। दोस्तों, तो चलिए आगे की यात्रा जारी करते हैं और एक बिल्कुल नए अनुभव के साथ आप देख रहे होंगे कि गाड़ी की लाइट भी जली है और आसमान में भी कुछ उजाला भी है। तो ये जो है कुछ मिला जुला असर आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर। कैसा लग रहा है आपको पहाड़ों में? कुछ इस प्रकार का। इस पे आप कमेंट जरूर करना। और ये देखिए, फिर एक बार से ऊपर आप देख रहे होंगे पहाड़ पे ये आग लगाई है किसी ने। ये बहुत गलत हो रहा है भाई। ये पहाड़ों पे नहीं लगा रहे हम, ये समझ लो अपने आप पे हम आग लगा रहे हैं। एक प्रकार से अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये वो जगह है, ये जो मकान है कि जहाँ पर लेपर्ड गुसल खाने में कैद हो गया था। ये बाएं तरफ को उसको रेस्क्यू करके ले गए थे। ये वो जगह है जहाँ पे कुत्ता अंदर बंद हो गया। हाँ, कुत्ते के पीछे भागा था वो। और लोहे का दरवाजा था, वो अंदर को खुलता था। अब कुत्ते के पीछे वो गुलदार भी गया अंदर और उसी की पूंछ से या पतन से जैसे भी है वो दरवाजा बंद हो गया। तो गुलदार और कुत्ते दोनों एक साथ कैद हो गए थे अंदर और लगभग 12-13 घंटों एक साथ रहे वहाँ। कुत्ते को नहीं मारा उसने? नहीं मारा। उसके बाद वो खुद ही घबरा गया। तो दोस्तों, बहुत वैसी कहानी है नहीं कि दोनों एक साथ एक कमरे में रात को और कुत्ता और बाघ ने कुत्ते को नहीं मारा। देखो भय ना। जो मैंने वीडियो बनाया था अपने चैनल में डाला था, मेरे ख्याल से इस समय 60,000 व्यू आए थे उस पे। अच्छा। नहीं, वो बहुत ही मतलब एक मजेदार वो किस्सा हो गया था। बहुत मजेदार किस्सा हुआ था कि अपने आप ही कैद हो गया। किसी ने किया भी नहीं, खुद ही कैद हो गया था। तो बीच में जो है सुनाई कम दे रहा था गुलदार या बागों के बारे में, पर अब फिर जो है घटनाएं होने लग गई हैं और जगह जगह से सूचनाएं मिल रही हैं। वारदात कर रहे हैं गुलदार। है क्या कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, ये बता नहीं रहे हैं। वहां पर टाइगर की संख्या हो गई है बहुत ज्यादा। अब वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है कॉर्बेट पार्क, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और कालाघाट टाइगर रिजर्व, यहाँ से लेके राजा जी पार्क तक, ये सब जुड़े हुए हैं ना आपस में। और उत्तर प्रदेश के पार्क भी है। तो यहाँ के वहाँ के वहाँ आते जाते रहते हैं। तो टाइगर की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और गुलदार उस इलाके में नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए वो आ जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र की तरफ। ये और की समस्या। और ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, यहाँ गाय बच्ची है, बकरी है, और जिस दिन ये खत्म हो जाएंगे उसके बाद फिर ये मनुष्य है। तो बड़ी समस्या है भाई। पर एक चीज है, पहले जो है हमको काफी मात्रा में वो दिखते थे यहाँ शाही। मैंने बहुत लंबे समय से शाही नहीं देखा है। खासतौर पे हमारे नैनीडांडा से हल्दुखाल जाते वक्त रास्ते में केलदार का जो क्षेत्र है उसके आसपास शाही दिखते थे बहुत ज्यादा। तो बहुत लंबे समय से मैंने देखा नहीं। इसके पीछे क्या कारण है, ये कारण समझ में नहीं आ रहा। अब या तो उनको यहाँ पर भोजन नहीं मिल रहा अपना, क्योंकि खेती बाड़ी तो बंद कर दी है लोगों ने। वो तो खेती पे निर्भर थे। किसी के आलू खा लिए, किसी का कुछ अनाज खा लिया, उस पर निर्भर थे। खेती बाड़ी बंद होने से वो भी अपनी खोज करते करते कहीं और निकल गए। ये देखिए, ये आ गया हमारा जड़ाव खान का बाजार। और जड़ाव खान का बाजार मशहूर है क्योंकि यहाँ पर रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। पीछे भी देखा था हमने, एक होम स्टे है। और यहाँ पर देखो, ये बिल्डिंगें जो बनी हुई है ना, इनमें भी सब कमरे हैं रुकने के लिए। यहाँ पर सूर्य होटल है, सबसे जो मुख्य होटल है यहाँ का, सूर्य होटल है ऊपर। ये ऊपर दाई तरफ को दिख रहा है, ऊपर सबसे टॉप में सूर्य होटल है बिष्ट जी का। और बाकी
यहाँ पर होटल वैसे भी है, खाने के भी हैं, रेस्टोरेंट होटल वगैरह जो भी है बहुत सारे हैं, इस चीज़ के लिए मशहूर है ये। और यहाँ से हम देख रहे हैं ना, ये जहाँ छोटी गाड़ी खड़ी है इधर, इधर ही खड़ी ना, इधर से रास्ता जा रहा है इधर। ये रास्ता एक शॉर्टकट है बुजुर्ग की तरफ जाने के लिए, पक्का नहीं हुआ अभी पर शॉर्टकट है। वहाँ से गोली जाम लगा दिया इन्होंने। गोली खाल हाँ, ये मजेड़ा बैंड बोलते हैं, वहाँ निकलती है रोड ना। तो मजेड़ा बैंड से जो है अगर बाई तरफ को जाएंगे तो हम दिगोली खाल पहुंचेंगे, दाई तरफ को जाएंगे तो गोली खाल पहुंचेंगे। भाई इस बाजार में कमी यही है, यहाँ पर जो है ना थोड़ा जाम लगता है। हाँ, जाम बहुत लगता है, दिक्कत आ जाती है। पर यह है कि पहाड़ के लोग शांत हैं, फिर भी शांत वातावरण में रहते हैं, तो वैसे भी स्वाभाविक रूप से शांत हो जाते हैं। फिर लड़ाई झगड़े की कोई नौबत नहीं है, ठहराव आ जाता है, एक दूसरे से बातचीत करके गाड़ी आगे पीछे करके निकाल लेते हैं। सबको पता है भाई समस्या है। और यहाँ पर संगलिया में ये ऊपर जहाँ पर रेलिंग जैसी दिख रही है, यहाँ पर ये भगवान राम का मंदिर है, राम जानकी मंदिर है यहाँ पर। अच्छा। और जिस दिन अयोध्या में उद्घाटन हुआ था मंदिर का, उस दिन, हाँ उसी दिन इसकी यहाँ भी जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसी दिन हुई थी। 22 फरवरी मेरे ख्याल से ना, 22 फरवरी है। अच्छा। तो यहाँ पर हर साल 22 फरवरी को कार्यक्रम होता है। हम भी नैनाना रामलीला कमेटी पूरी झांकी लेके राम जानकी यहाँ पर लेके आए थे। ये देखिए भाई, आप नज़ारा देखिए, ऊपर नीला है, नीचे सड़क काली है, उस पर पीली लाइट है। क्या जबरदस्त मिक्सर है। मजा आ रहा देखो। बस यही सब देखने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर। हाँ, ये सब देखने के लिए लोग आते हैं। ये पूरा इंद्रधनुष का व्यू बन गया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो मेरे पास लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, भी उड़ीसा से भी आने वाले हैं। अब लगा लो कहाँ रह गए उड़ीसा, बाकी तो ये दिल्ली एनसीआर के तो आते ही हैं। अब हरियाणा से, गुजरात से, है ना, पंजाब से, यहाँ से भी बहुत लोग आए हैं। ये जो स्पॉट है ना यहाँ पर, ये भी मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर ये FCI का गोदाम है। अच्छा। जिसको जो है थैलीसैंड में चिन्नी कूड़ बोली। अच्छा। चिन्नी कूड़ है। हाँ, मैंने एक बार मैंने रास्ता पूछा वहाँ से, थैलीसैंड में ना, ऊपर गांव में जाके करियर बैंड के पास। अच्छा। तो वो एक शॉर्ट रास्ता नहीं है वहाँ जाने के लिए, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, क्या सैंड हो, त्रिपाली सैंड वगैरह जाने के लिए। भैरवताल का रास्ता है ऊपर। तो उन्होंने कहा वहाँ गढ़वाली में बोला ना, बोलो चिन्नी कूड़ बेटे ऐतर जाए 1.5 रुपये खंड चल दिया। अच्छा। चिन्नी कूड़ के वहाँ भाई। तो पता लगा ये FCI का गोदाम है। अच्छा। अब गांव के लोगों को ये है कि भाई चीनी रहती है, राशन की चीनी वहीं से मिलती है। अब वो चीनी का गोदाम है तो चीनी कूड़ हो गया वो। सामान्य लोग हैं बेचारे। तो हमारी पहाड़ की भाषा है, बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे उस दिन जो है नया शब्द मिला एक। वो देखो, वो रिमेम्बर हो गया ना। वो रिमेम्बर, वो FCI तो हर किसी को नहीं बोलते थे ना, यहाँ पे बहुत कम। अनाज गोदाम बोल देते हैं, कोई राशन गोदाम बोल चिन्नी कूड़, ये तो डायरेक्ट आम भाषा होगी ना। चिन्नी कूड़ तो मतलब देखो, कोई भी समझ सकता है इसको। इसका मतलब ये है कि उस क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता क्या है, गेहूं चावल से ज्यादा चीनी की है। ठीक है, तो उनकी जुबान पे वो शब्द है चीनी। क्यों, उसकी आवश्यकता। बाकी अनाज वो खुद पैदा कर लेते हैं। जो चीज मिल रही, मतलब जहाँ से जो चीज उनको मिल रही है। देखो ये यहाँ पर ये यूनिट बनी हुई है ना, ये पिरुल इकट्ठा करके यहाँ लाते हैं और यहीं से इसके बंडल बन के चले जाते हैं नीचे। तो मैंने पता किया था कि क्या होता है इससे। तो ये विद्युत उत्पादन में भी जलाए जाते हैं और इनकी जो है ब्रेक भी बनती है चूल्हे में जलाने के लिए। तो अभी वीडियो साहब से बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि हम ये सोच रहे हैं कि एक प्लांट यहाँ ही लगाए और जो ब्रिक जो है ना यहीं पर बनाए, क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में बहुत खर्चा आ रहा है वहाँ पे। नैनीडाना में जसपुर के लिए काशीपुर जाता है,
तो ये नैनी डांडा या आसपास कहीं भी एक फैक्ट्री लगेगी, उसमें कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। और जैसे गैस की कमी है और गैस विशेष तौर पे होटल वालों को नहीं मिल रहा है, तो उनको जो है ये सप्लाई हो सकती है, बहुत बढ़िया है। इससे बिना जंगल को नुकसान पहुंचाए ईंधन की आपूर्ति हो जाएगी इस पिरूल से। हाँ, पिरूल से। ये योजना बहुत अच्छी है, अगर इस पे अगर काम करें तो रोजगार भी मिलेगा और जंगलों में आग भी नहीं लगेगी, गैस की किल्लत जो है ईंधन की, वो भी दूर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी योजना है, हो जाए तो। रात को ना गाड़ी चलाने का कुछ मजा अलग ही होता है, और अभी तक आसमान हमको नीला दिखाई दे रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। देखो लग रहा है ना शानदार? बिल्कुल। पहाड़ी सफर का आनंद, रात के अंधेरे में कुछ जानवर वगैरह दिख गया आगे से तो और आनंद आ जाएगा फिर। हाँ, अगर कोई जानवर दिख गया, यहाँ पर चांसेस कम है जानवर दिखने के ना। जानवर दिखने के चांसेस ऊपर जो है खालूडाना वाली रोड पे हो सकते हैं, और वहाँ भी सुबह सुबह होते हैं। इस समय तो बहुत दिक्कत मुश्किल है भाई साहब। जो इस समय अगर देर रात अगर हम क्या बोलते हैं ये किनगोड़ी खाल वाली रोड पे जाएंगे ना, उस पे चांस बनते हैं, पर उसके लिए रात को तपस्या करनी पड़ेगी सारी। दीवा के जंगल से और यहाँ तक अगर हम लोग आते हैं ना, धुमाकोट का जो तिराहा है, जो ऊपर जो हाईवे है जहाँ से हम लोग इधर के लिए कनेक्टिविटी है, तो वहाँ तक मतलब मिलता ही है कुछ ना कुछ, वहाँ पे जरूर मिलता है। अच्छा, वहाँ जाते हैं, जब मैं उस रास्ते जाता हूँ ना तलेचड़ के लिए, तो मुझे हर बार कुछ ना कुछ दिखता है वहाँ पे। 40 तो गणेश भाई, बाकी तो तुम मैदान क्षेत्र से आते हो, वहाँ पे भी आपको दिखता होगा बीच रास्ते में। बिल्कुल हमारे वहाँ सही कह रहे हैं। वहाँ तो मैदान क्षेत्र में तो एक गुलदार ने अपनी टेरिटरी बना रखी है, और वो हफ्ते में एक ना एक जानवर मार देता है, चाहे कुत्ता मारे, बचिया मारे, कुछ मारे, है ना? ये व्यू देखो, वाओ क्या जबरदस्त सारा स्काई, ब्लू स्काई। हाँ, ब्लू स्काई, बहुत ही सुंदर रात का व्यू है और बहुत ही मजेदार व्यू लग रहा है दोस्तों। बीच में पीली पीली लाइट है और भारती जी की हमारे संवाद चल रहे हैं पहाड़ी सफर के साथ में। जो आनंद उन्होंने निकाल लगा इस पहाड़ी सफर में, आज का दिन बना दिया उन्होंने, आज का मजा बना दिया है, आज का समा बांध दिया आपने इस पहाड़ी सफर में। इतना अच्छा विवरण कोई दे भी नहीं सकता इस जगह का, इतनी अच्छी से कोई डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गीत याद आ रहा मुझे, क्या दिन क्या रात है ना, मतलब दिन और रात का जो बीच का समय है ना, वो हो रखा है। क्या दिन क्या रात ए जी हो, कहनी सोनी कहनी जानी, मेरा मन की बात ए जी हो। तो ये दिन रात के बीच का समय है। अच्छा, ये जो समय है ना, मुझे नहीं पता भाई औरों के साथ क्या होता है, पर मुझे ये लगता है, देखिए इन बातों में एक बड़ा संदेश भी छुपा हुआ है समझने वालों के लिए है। मुझे ये लगता है ये जो समय होता है ना, मुझे इस समय में एकांत रहना पसंद है। इस जो समय चल रहा है, मतलब जिसको गढ़वाली में हमारे बोलते हैं द्विभक्त एक भगत, है ना, दिन और रात के बीच का जो समय है, ये जो है ये मंदिर में जाके स्वच्छ होके दीवा जलाने का भी समय है, पूजा अर्चना का भी समय है, ठीक है। अब बाहर के सब काम निपटा पे अपने घर में जाने का समय है, गाय बच्ची बांध के सबसे निवृत्त होके अपने घर में बैठने का समय है। तो ये समय ऐसा लगता है कि इस समय ना बड़े विचार आते हैं मन में कि मैं क्या करूँगा, कल क्या करूँगा, आज मैंने क्या किया। और हमारे अंदर ना पहाड़ के लोगों में एक बहुत बुरी आदत हो गई है कि जब हमने विचार करना है और आगामी योजनाएं बनानी है, कल के लिए, भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, गहनता से उस पर विचार करना है, उसका हमने निष्कर्ष निकालना है, ये समय बहुत अच्छा होता है उसके लिए, आपको उसका रिजल्ट मिलता है। परंतु ऐसे समय में लोग शराब पी देते हैं, वो गलत है। और वो जो ये जो कीमती जो समय होता है ना, वो नष्ट हो जाता है। ऐसे लोग फिर जीवन में बिना योजना के अपनी जिंदगी चलाते हैं, ठीक है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि शराब पीने के कारण से विस्मृति होती है। वो बोलते अरे यार, वो सुबह तो मेरे को वहाँ जाना था, अब याद ही नहीं रहा, ऐसा करना था, याद ही नहीं रहा।
वो याद क्यों नहीं रहा, वो शराब पीने की वजह से जो है वो स्मृति हो गई। आगे जो कल की योजना बनानी है ना हमने, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो भैया शराब वगैरह आपको पीनी है, सब पियो, हर चीज़ का एक समय होता है, परंतु ये विचार करने का जो समय होता है ना, उस समय विचार ही करना चाहिए। सही बात है। अब मुझे ये लगता है कि ये सबसे अच्छा समय होता है। तुम लोग बताओ भी क्या है? ये सर सही बात है। मतलब इस समय ना दिमाग रिलैक्स मूड में आता है कुछ, और कुछ रिजल्ट निकालता है। आप कुछ भी समस्या में फंसे हैं, इस समय माहौल भी शांत रहता है। हाँ, और मन भी शांत रहता है। मन शांत रहता है। सुबह उठ के हम लोग क्या करते हैं कि पूरे दिन की प्लानिंग करते हैं कि प्लान तो ऑलरेडी इस टाइम पे बना होता है ना, ये इवनिंग का टाइम, जैसे आपने बोला वैसा ना, कि हमें पता है कि कल हमने क्या करना है, कल क्या करना है। लेकिन जो वो हम लोग कल का जो मॉर्निंग का टाइम होगा वो उसमें हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं कि हमने आज ये करना है यार। फिर शाम का जो कल का समय होगा, सुबह तो हौच पौच हो जाती है, हाँ। वहाँ जा, ये कर, वो कर, दुनिया भर की बातें हो जाती है। ये समय ठहराव का होता ठहराव है, का समय है। और ये बहुत कीमती समय होता है मेरे हिसाब से। अगर लोग कोई ध्यान लगाते हैं ना, बिल्कुल आप सही बात ध्यान लगाने का भी यही समय है। या फिर जो समय होता है आपका, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में तो कोई उठता नहीं है 3:30-4 बजे, 3:30-4 बजे बिस्तर त्याग दे, उसके बाद अपनी दिनचर्या में लग जाए, तो सबसे पहला काम बैठ के योजना बनाने का ही करे, तब तो ठीक है, तब भी ठीक है, परंतु ऐसा करते नहीं है कोई। तो सबसे बढ़िया समय यही होता है। और एक बार फिर देखिए आसमान कितना नीला है, देखिए यही समय पहाड़ों की विशेषता। हाँ। देखिए पेड़ों के बीच में से नीला आसमान झांकता हुआ, और नीचे सड़क जो है रोशन हो रखी है गाड़ी की लाइट से, है ना। हम पहुंच चुके हैं धुमाकोट बाजार में, और ये देखिए यहाँ इस पूरे क्षेत्र में चीड़ के पेड़ तो खैर हैं यहाँ पर, परंतु यहाँ पर बांज के पेड़ बहुत ज्यादा है। बांज के पेड़ बहुत ज्यादा है, उसकी हवाई कुछ और अलग होती है। और धुमाकोट क्षेत्र में भी होम स्टे हैं यहाँ पर, एक दो 3 होम स्टे है यहाँ पर, 3 नहीं बल्कि 4 होम स्टे है। और यहाँ पर भी ठीक है, मतलब बिल्कुल वाजिब दामों में यहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था हो जाती है। अभी ये देखिए होटल वगैरह सब खुले हुए हैं, चाय के होटल खुले हैं, कुछ दुकानें भी खुली हुई हैं, चढ़ जाने की तैयारी हो रही है सब लोगों की। और हम भी नहीं रुक रहे यहाँ पर, रुकने का कोई कारण भी नहीं है, सीधे निकल रहे हम नैनी डालने के लिए। और ये समय, जिस समय पे हम चल रहे हैं ना, मेरे से ये समय बहुत अच्छा लग रहा है। इधर बताऊं मैं, इस इलाके में ना पहले से ही टाइगर है। अच्छा, मतलब गुलदार नहीं, प्रॉपर टाइगर है। और मैं जगह बताता हूँ आपको, मैंने टाइगर को बच्चों के साथ देखा है। अच्छा, यहाँ पर, हाँ, मतलब ये जो मोड़ दिख रहा है ना यहाँ पर देखा है। अच्छा, हाँ, उस समय मेरे पास होती थी मारुति वैन, अकेला था मैं, तो इस सड़क में देखा। और दूसरी बार जो है आगे पटोटी डांडा में देखा था। उसका किस्सा मैं बताता हूँ आपको, कि ऐसे ही जा रहा था मैं नीचे को, अकेला था, और उस समय भी मारुति वैन ही थी मेरे पास, तो अकेला जा रहा था मैं। तो क्या हुआ कि पटोटिया डांडा से कुछ ऊपर, जहाँ पर अभी डिग्री कॉलेज है, अभी थोड़ी देर में आएगा वो डिग्री कॉलेज, वहाँ पर ना एक सफेद रंग की एक बहुत सुंदर सी बछिया दिखाई दी। उसके गले में कुछ पट्टा वट्टा भी बंधा हुआ था, बहुत खूबसूरत थी बछिया। मैंने कहा ये अंधेरी रात में कौन छोड़ गया इसको, यहाँ पर कैसे आ गई है ना, ये कैसे आ गई है, किसने छोड़ दिया है। इतनी सुंदर लग रही थी, दिल कर रहा था कि गाड़ी रोक के मतलब इसको, तो मैंने करना क्या था, कहाँ बांधना था उसको, कहाँ के ले जाना था। और उसके कान खड़े थे अंधेरे में, तो मैंने कहा डर रही है बचिया, तो कान खड़े थे बिल्कुल। जैसे मैं आगे गया, डिग्री कॉलेज का जहाँ से गेट है वहाँ से लेफ्ट मोड़ा मैंने, तो वहाँ से एक टाइग्रेस और उसके 2 बच्चे तेजी से
शॉर्टकट मारते हुए सड़क से नहीं नीचे जंगल में जाके और मेरी विपरीत दिशा में ऊपर को गए जहाँ बचिया है। उन्होंने देख लिया था बचिया को कि यहाँ बचिया है, हमारा शिकार है। अब वो उस दिशा में दौड़ गए एकदम से। अब मैं समझ गया, मैंने कहा ये इसका शिकार हो जाएगा आज। अगले दिन मैंने पूछा पटोटे डांडा वालों से, मैंने कहा भाई यहाँ पर कल रात को किसी का कोई जानवर जो है टाइगर ने मारा है, यहाँ से पूछा है। कह रहे हाँ यार, एक बचिया थी सफेद रंग की, वो उसको जो है टाइगर ने मार दिया, वो गलती से बाहर रह गई थी। तो ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टाइगर यहाँ है। अब गनीमत ये है कि किसी जो है अभी तक उस टाइगर ने किसी इंसान पे हमला नहीं किया है अभी तक हमारे पूरे क्षेत्र में, चाहे गुद्दार हो चाहे टाइगर हो, अभी मनुष्य के साथ उसका संघर्ष नहीं हुआ है, एक आध कोई घटना छोड़ के। अब ये देखिए पूरा यहाँ जो है ये थाने वाला क्षेत्र आ गया। ऊपर जो सबसे ऊपर लाइट जल रही है ना बाईं तरफ को, वो थाना है यहाँ तक रोड का। और यहाँ पर कुछ नहीं होता था कुछ साल पहले। अब सारे गांव वाले रोड साइड पे आ गए, यहाँ मकान बना लिए, तो ये अच्छी खासी बस्ती हो गई है यहाँ पर। सबसे ऊपर जो लाइट दिख रही है सेंटर में, वो नैनी डांडा है। और अभी हम यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे होंगे नैनी डांडा से। अभी 8 किलोमीटर चलेंगे तो नैनी डांडा पहुँचेंगे। और फिर दोहरा रहा हूँ एक बात को कि सड़क हमारे नैनी डांडा क्षेत्र में बहुत अच्छी है, कहीं पर कोई गड्ढे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखो मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, पूरे सफ़र का आनंद ले रहे हैं हम। और ये आगे हमारा टांड्यू बैंड बोलते हैं इसको। और इसके पास से एक सड़क भी जाती है नीचे टांड्यू गांव के लिए, और उससे भी नीचे जो गांव है वहाँ के लिए। और इस सड़क में अगर कभी जाओगे ना, दिन में जाना, बिल्कुल इतने सुंदर नज़ारे हैं, बहुत सुंदर नजारा, बहुत सुंदर नज़ारा है। हेवन है पूरा। हाँ, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं वहाँ पर। खुला आसमान, जंगलों के बीच से आती हुई किरणें, सूर्य की किरणें इतनी शानदार लगती है दोस्तों। यहाँ पर जो है टांडी गांव में गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर भी है ना। और मैं सच बता रहा हूँ, उस मंदिर के स्थान पे जाके आप खड़े हो जाओगे ना, थोड़ा अगर भक्ति भाव है किसी के अंदर, तो वाइब्रेशन आप महसूस कर लेंगे वहाँ पर जाके अपने आप ही। अच्छा। आपके शरीर में कंपन जैसा हो जाएगा। ऐसा है, बड़ी शक्ति है, मतलब शक्तिपीठ है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उससे पहले यहाँ पर एक माता का मंदिर भी है वहाँ पर टांडी गांव में। इतने सुंदर स्थान में बना हुआ है ना, वो तो प्रचार प्रसार नहीं है, कमी है। इतने सुंदर स्थान में बना हुआ है, पूरी व्यवस्था है, टाइल वाइल लगी है, बैठने की व्यवस्था है, गेट बने हुए हैं, सब बढ़िया। ये देखिए, ये टांडी गांव के जो रोड बनी है ना, ये अच्छा इस पे नीचे है। हाँ, इस गेट से जाना है। ये देखो एक बार फिर ये जो दूर लाइट दिख रही है ना, लाइट नहीं है, ये जंगल में आग लगी हुई है भाई, बहुत बुरा हो रखा है, जगह जगह जंगलों में आग लग रही है। आगे हम पटोरी डांडा में, और ये वो जगह है जहाँ पर से टाइगर मिला था मुझे। अच्छा यही है। क्या बात कर रहे हो, डिग्री कॉलेज वाला। हाँ, जहाँ बचिया वाला। हाँ, वही। और पटोरी डांडा भी जो है काफी समृद्ध हो गया है, बहुत लोगों ने मकान बना लिए यहाँ पर। ये भी बहुत ही अच्छा प्लेस है यार, यहाँ पे भी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जगह है, बहुत खुला है। हाँ। और ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है यहाँ पर, ना गर्म होता है। डेवलपमेंट भी ठीक है यहाँ पे। अच्छा सा डिग्री कॉलेज है एक, जहाँ पे की डिफरेंट काइंड ऑफ वो है ना, एजुकेशन का जो होता है ना, BSc BCom। मकान बने हुए लोग, किराएदार भी बहुत रहते हैं यहाँ। ये पहाड़ी सफर हमारा जारी है। ये देखिए, जो इंसान पहाड़ में रहता है ना, वो प्लेन्स में एडजस्टमेंट करना बहुत टफ हो जाता है। हाँ, मैं भी यही तो कह रहा था, जो हम यहाँ प्रवासी बंधु है ना हमारे, हाँ। जो किसी कारणवश से अपने काम धंधे से, रोजगार के कारण से, अपनी नौकरी के कारण से जा रखे हैं दिल्ली, या मतलब पहाड़ छोड़ के कहीं भी मैदानी क्षेत्र में जा रखे हैं ना, वो हमारा वीडियो देख रहे होंगे ना, तो वो ऐसा अनुभव कर रहे होंगे कि भाई हम ही घूम रहे हैं। हाँ। अगर किसी ने बड़ी स्क्रीन में लगा रखा होगा ना इसको, इस समय बड़ी स्क्रीन में लगा के देखेंगे,
कमरे की लाइट बंद करके, तो उनको ऐसा लगेगा मैं कि- इस गाड़ी में ही हाँ बैठा कि हूँ। वो स्वयं गाड़ी में बैठे हुए हैं और घूम रहे हैं वैसा फील करेंगे। और आकर्षित, हाँ कुछ मतलब उनके अच्छा लगेगा उनको, अपने पहाड़ की सड़कें देखना, पहाड़ के लोग देखना, अपने पहाड़ देखना, यहाँ के पेड़ पौधे देखना, उनको अच्छा लगता है। मैं कई ब्लॉग डालता हूँ ऐसे नाइट ड्राइव के ना, नाइट ड्राइव के ब्लॉग बहुत पसंद करते हैं लोग। नाइट ड्राइव करते करते कुछ आपस में चर्चाएं हो जाती है, हो जाता है तो और इतने टॉप पे अगर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं ना, हाँ। इन मोड़ों के बीच से, इस जंगलों के बीच से और इस आसमान के बीच से, तो अपने आप में तो मजा तो आता ही है वैसा देखने में ना, इतना मजा आता है देखने में। आप बड़ी स्क्रीन पर देखो आप, तो ऐसा लगता है कि सही में आपने सही बात होती कि कोई भी बैठा हो ना घर में, ऐसा लगता है कि यार मैं स्वयं इसको चला रहा हूँ, इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, इसके अंदर बैठा हुआ हूँ। क्यों तो भाई क्यों गणेश साहब, भाई? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भारती जी चैनल और के माध्यम से भी आप मतलब मैदावन जो उनका क्षेत्र है वहाँ पे वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं हमारे ये जो पर्यावरण से रिलेटेड, और जो भी वहाँ पे जो हमारा जो पहाड़ी धरोहर है, प्राकृतिक धरोहर है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो उसको दिखाते रहते हैं अपने चैनल पे। मेरा वाइल्ड लाइफ का और नेचर का ही है। हाँ। और जो हमारे यहाँ मेहमान आते हैं हमारे होम स्टे में, उनको हम क्या गतिविधि वहाँ पर कराते हैं, क्या एक्टिविटी कराते हैं, कैसा खाना खिलाते हैं, ये सब हम अपने ब्लॉग में दिखाते हैं। तो लोग पसंद करते हैं उसको, मेहनत करते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको जो है ये जो ब्लॉग बन रहा है, देख रहे हैं आप, ये आपको कैसा लग रहा है, आगे ऐसे ब्लॉग बनाना हम जारी रखें। तो इस बारे में जो है कमेंट जरूर करना। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करना कि हाँ भाई कैसा लगा आपको। कोई कमी रह गई है तो उसको भी लिखना, इसमें हम बुरा नहीं मानते हैं, उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं और उसमें सुधार करने की क्या गुंजाइश हो सकती है। जो भी सलाह होती है, मशवरा होता है, किसी के कुछ सजेशन होते हैं तो उसको हम अच्छे से मानते हैं। हाँ, उसको पॉजिटिव लेते हैं हम। कोई नेगेटिव कमेंट भी करता ना, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। देखिए, अरे बाप रे, तो आराम से हैं पर बीच सड़क एक्सीडेंट हो गया यार, एक्सीडेंट। आग ऐसी चीज है ना, एक बार लग गई फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर मोहन चौहान थे, मोहन सिंह चौहान, टेरी की साइड के थे, लेनाडा में क्लिनिक थी वो। और मैं मेरी कार से हम आ रहे थे कहीं धुमाकोट से, तो यहाँ डोले खाल में यहीं पर आग लगी हुई थी। वो भी बहुत समाज सेवी व्यक्ति है। तो कहने लगे यार भारती जी चलो ऐसा करते हैं, बुझा देते हैं इस आग को, हम दो लोग हैं, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बुझ जाएगी। मैंने कहा ठीक है। गाड़ी एक तरफ लगाई, बड़ी बड़ी टहनियाँ तोड़ी हमने और बुझाई, झपोड़ के ना बुझाई, आग बुझाई। बुरी तरह थक गए, गाड़ी में पानी भी रखा हुआ था। आजकल का जैसे समय था फायर सीजन का, पानी वानी पिया, बड़ी हमने सोचा पता नहीं कितनी बड़ी जंग जीत ली हमने, है ना। अच्छा, बड़ी संतुष्टि मिली, आत्मसंतुष्टि की, यार हमने आग बुझा दी। ठीक है। उसके बाद ना सुबह हमने पता किया, हमने कहा भाई वो रात को ना भयंकर आग लग रही थी, हम दोनों लोग मिलके पूरी आग बुझा दी, इतना इतना इलाका बचा दिया। तो लोगों ने कहा कुछ नहीं बच रखा वहाँ। अच्छा, तुम तो आगे बुझा गए। उसके बाद हवा चली वो फिर सुलग गई, है ना। कहने का मतलब ये है कि भाई आग लगनी ही नहीं चाहिए ताकि ये नौबत ही ना आए। हाँ, इकट्ठा कर रखा है लोगों ने, इकट्ठा कर रखा है। तो इसको उठा के लेके गाड़ी आएगी तो गाड़ी उठा के लेके जाएगी इसको। आजकल ही तो है इनका काम। पहाड़ी सफर का बहुत ही आनंददायक अनुभव था आज का। आज हम लोग गए थे नैनीडांडा से और खिरेरी खाल है, खिरेरी खाल तक, और पूरा सफर हमने अपने वीडियोग्राफी के माध्यम से दिखाया अपने दर्शकों को। बहुत ही सुंदर विवरण हमारे भाई साहब ने आप तक पहुंचाया है। पूरी जगह, एक एक जगह के बारे में आपको, आपके साथ में कन्वर्सेशन किया है दोस्तों। आप जरूर कमेंट बॉक्स में इस विवरण का जो निष्कर्ष है आपने शब्दों के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ में है हमारे गणेश भाई, वो भी आज इस सफर का आनंद ले रहे हैं और बीच बीच में अपनी बातें भी रख रही हैं। गणेश भाई को भी यहाँ पे अराउंड 14-15 साल हो गए यहाँ पे कार्य करते हुए CSC नैनीडांडा हॉस्पिटल में।
और लगातार वो भी इस पहाड़ प्रेमी हैं, वो भी लगातार इस जगह से बहुत प्रेम करते हैं। और अब तो आदत भी हो चुकी है उनको, है भाई साहब? बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। वो भी पहाड़ी है। वो भी पहाड़ी है। तो पहाड़ों का एक यही है कि अगर एक बार कोई पहाड़ में आ गया तो वो पहाड़ी हो गया। जो पहाड़ में रहता है वही तो है पहाड़ी। जो बिल्कुल। है ना, जो यहाँ छोड़ के चला गया, रह नहीं रहा, उसको पहाड़ी कैसे बोले? बस पहाड़ी छटनी यही है हमारे दोस्तों। जो मौके पे है यहाँ पर वो निवास पहाड़ी कर रहा है। ये सभी अरे लेपर्ड दिख गया दोस्तों। लेपर्ड ये दिख गया। ये दिख गया। अरे वाह, तो गजब हो गया है। हाँ। इसको बंद करो अभी। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे जंगली जानवर के, और अचानक से हमारे सामने आ गया, बहुत- सीधे हमारी गाड़ी के आगे है। हाँ लेपर्ड है भाई, बहुत तगड़ा है। लंबा लंबा तगड़ा है। हाँ। ये पता ऊपर जा रहा था, हाँ। वो लाइट पड़ने की वजह से डिस्टर्ब हो गया, हाँ। तो वापस लौट गया वो तेजी से। ग्रेट दोस्तों, हम लोग बात ही कर रहे थे किसी गजब हो जंगली गया। जानवर की, और हमें दिख गया, सीधे ऑन रोड पे दिख गया। हमारे कैमरे में कैद हो चुका है लेपर्ड। कैद हो चुका है। हैं? हाँ, दिखना बहुत बड़ी बात है। आपको सड़क में लेपर्ड दिखना बहुत बड़ी बात है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं तो वाइल्ड लाइफ की ही जो है ब्लॉग ज्यादा बनाता हूँ। हमको भी बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से। कोई बाइक से अभी चल रहा था भाई साहब, उजागर just नहीं कर रहे। हमारे सामने चल रहा था जो बाइक से। गलत है, तो ये देखो नाइट विजन में अगर हम लोग इस तरह से चलते हैं तो बहुत बड़ा खतरा बन सकता खतरा है ये भाई। अब गाड़ी की जगह हम कोई बाइक में होते हैं हम। लगातार हम लोग बहुत टाइम से सब ऑनलाइन, मतलब आज हम लोग चल रहे हैं, कैमरा हमने ऑन कर रखा है, तब जाके हमारे कैमरे में कैद हो चुका है लेपर्ड। इन द सेंस क्या है कि यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा है दोस्तों, तो आप सचेत होके ड्राइव करें। क्यों गणेश जी? बिल्कुल बिल्कुल आप सही बात क्यों सर, क्यों भाई साहब? सही बात है। क्योंकि इनका खतरा बना रहता है। रात में अराउंड 6-7 बजे के बाद यहाँ पे बाइक से ड्राइव भाई, मैं कह रहा करना हूँ कि- हार्मफुल हो सकता है। मैं किसी सच के लिए। बता रहा हूँ, अगर गाड़ी की बजाय हम बाइक से होते ना, हाँ। हो सकता था हमारे ऊपर हमला कर देता, अटैक कर देता हूँ। क्योंकि उसको लगता कि ये मेरे को दबाने के लिए आ रहे हैं। हाँ। अब गाड़ी के ऊपर तो कहाँ जाएगा वो? पर बाइक तो खुली होती है ना, बाइक के आगे अचानक ऐसे आ जाए, वैसे ही गिर जाएगा आदमी से गिर जाएगा। डर के मारे ही। हाँ। उसके अंदर फेयर थोड़ा था, वो तो अचानक बहुत स्मूथली गया। हमारी गाड़ी को देखते हुए बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई, वो नीचे की तरफ गया है। क्यों भाई साहब? उसके अंदर कोई फेयर थोड़ा था, वो तो अपनी मदमस्त उसमें था। उसके शरीर से गाड़ी बहुत बड़ी है, हाँ। तो उसको डरना ही है ना। पर चलो, तुमको बधाई हो, पहले तुमने गुलदार देख लिया। है ना? देखो वैसा मेन चीज उसमें क्या होता है, आप वाइल्ड लाइफ करते हैं ना, हाँ। तो आपकी खुशबू से वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। नहीं, ये देखो मैं तुम्हें बताऊं, ये पक्की बात है। जैसे हम वाइल्ड लाइफ में करते हैं ना, तो हाँ। ईश्वर भी कुछ साथ देता है, बिल्कुल मिल ही जाता कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो दोस्तों आज का पहाड़ी सफर बहुत ही आनंददायक हो चुका है, और हमें मिल चुका है लेपर्ड। बहुत मजा आया दोस्तों, अचानक से हमारे आई विजन के आगे लेपर्ड का दिखना आज का सफर को और भी ज्यादा क्रिएटिव बना देता है। हमारे कैमरे में कैद हो चुका आज लेपर्ड है वैसा पहली बार है। पहली बार। ब्लॉगिंग लगातार आपके सामने चल रही है, और बहुत लंबी ब्लॉगिंग हुई दोस्तों, बहुत टुकड़ों में ये ब्लॉगिंग आने वाली है, क्योंकि इस ब्लॉगिंग का जो मजा है पहाड़ी सफर के साथ में, आपको पहली बार इतना कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा इस पहाड़ी सफर चैनल में। अच्छा, जहाँ जो- की बीच में लेपर्ड कैद हो रखा है। जो दीवा डंडा है ना, छोटी दीवा, हाँ। छोटी दीवा से जब नीचे आते हैं मैठाना घाट की तरफ, अगर इस टाइम में हम वहाँ भी जाए, वहाँ पर भी बहुत चांस रहते हैं लेपर्ड दिखने के। तो पहुँच गए हम। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट जरूर करना, अच्छा लगेगा हाइप कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और उसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग।